नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं और फिलहाल आपको बता दें, जो बैलेट पेपर के आंकड़े हैं वो बीजेपी को बड़ी जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया था तमाम एग्जिट पोल के जरिए भी कि किस तरीके से बीजेपी एक बड़े अंतर से उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करेगी। और फिलहाल जो चुनावी नतीजे हैं, जो रुझान है, वो इस पर मोहर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये तय है कि जो रुझान सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं नतीजों में तब्दील होते हैं। और फिलहाल हमारी जो टीम है ऑफिस में वो मौजूद है और ग्राउंड पर भी हमारी टीम लगातार रिपोर्टिंग कर रही है। तमाम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जाना था और उसके मद्देनजर ही हमने अपना एग्जिट पोल तैयार किया था। तो फिलहाल ऑफिस में हमारे कलीग मौजूद हैं और उनसे उनकी राय जानते हैं कि किस तरीके से वो इन नतीजों को देख रहे हैं और कितनी बड़ी जीत उन्हें बीजेपी की और समाजवादी पार्टी की कितनी बड़ी हार उन्हें इन नतीजों में होती दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले यादव जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे। वो लगातार एडिटिंग करते हैं, जो बाहर से लगातार रिपोर्टिंग होती है। तो फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की कितनी बड़ी हार होगी और बीजेपी कितने बड़े अंतर से जीतेगी? देखो, समाजवादी पार्टी की हार तो होगी, लेकिन ये कहना अभी कंफर्म नहीं होगा कि कितनी सीटों से होगी। और जैसा कि सुना जा रहा है, हमने तो जो देखा है हमारे ग्राउंड पे जो हमने रिपोर्ट करी है, उसके हिसाब से तो बीजेपी अच्छे प्रचंड बहुमत से आएगी। बाकी जो और भी आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से लगता है कि वो टक्कर दिखा रहे हैं। बाकी नतीजे क्या आते हैं वो अभी देखते हैं। अभी अभिषेक मिश्रा हैं जो लखनऊ से, वहाँ से राजेश्वर सिंह बीजेपी के आगे चल रहे हैं और शिवपाल यादव हैं वो भी पीछे चल रहे हैं। जबकि जो उनका गढ़ है जसवंत नगर इटावा से जो वो खड़े होते हैं, एक परिवारवाद वाली सीट है और जहाँ से वो कहा जाता है कि करेल में, और उनमें ये होड़ लगी थी कि करेल वाली पब्लिक और उसमें से कौन ज़्यादा वोटों से अपने कैंडिडेट को जिताएगी। तो क्या यादव अखिलेश यादव का साथ नहीं देंगे? नहीं, यादव दे तो रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। देखो आगे क्या कहना होता है, क्योंकि जो बड़े नेता होते हैं उनकी सीटें थोड़ी खिसकने बड़ा पॉसिबल नहीं होता है इतनी जल्दी खिसकना। तो हो सकता है कि कितने अंतर से जीतें, ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होगा, ये कहना चाहूँगा मैं। ठीक है, चलिए और लोगों से भी जान लेते हैं। तो जानते हैं कि आंकड़े सामने आ रहे हैं और 100 का आंकड़ा बीजेपी पार कर चुकी है और कहीं ना कहीं जीत का एक बड़ा अंतर होता दिखाई दे रहा है। तो सर, आप क्या कहेंगे इन नतीजों पर? क्या आपकी राय है? देखो, जो आपको बता दें कि जो अभी ये जो आंकड़े आ रहे हैं, शुरुआत तो अभी कोई कहेगा कि ये पोस्टल बैलेट है, ये तमाम तरीके के लोग बोलेंगे कि ये सरकारी कर्मचारी है। लेकिन आपको ये बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ये जो वादा किया गया था, तमाम ढकोसले झूठे वादे करके अखिलेश यादव ने उनको अपने तरफ लाने की कोशिश की थी। लेकिन जो आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें भी साफ दिख रहा है कि बीजेपी मतलब दुगनी रफ्तार से अभी अखिलेश यादव से आगे हैं। अभी दुगनी है, फिर तिगुनी हो जाएगी। तो अखिलेश यादव अभी से उन्होंने तो पहले ही ये बहाना बता दिया था। जो रुझान तो हम अब आपको पहले ही बता दूं, जैसे एग्जिट पोल हमारी टीम ग्राउंड पे थी, वो बता रहे थे कि किस तरीके से एक तरफ कुछ जाति और मुस्लिम लोगों को कुछ परसेंट उनको वोट मिल रहा था और महिलाएं तमाम 90% बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी। तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ी जीत होगी और उन तमाम लोगों के लिए बड़ी हार होगी जो लोग ये चाहते थे कि वो वहाँ पर ये अखिलेश यादव आए और हम मोदी के खिलाफ 2024 में एक बड़ा मोमेंटम बनाएं। या तो ममता बनर्जी आपने देखा बनारस में आई थी, तमाम वादे की थी, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत थी हमने बताई। लेकिन लोग कह रहे थे कि ये अगर किसी को विश्वास नहीं होता तो हमारे चैनल पर देखिए कितने हमने हर डेली आपको ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाई थी कि भाई समाजवादी पार्टी को पूछने वाला सिर्फ मुस्लिम और एक यादव कम्युनिटी है और उसके अलावा दूसरे कम्युनिटी के लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक दलित जो भाई बीएसपी का वोट माना जाता था, उन्होंने कहा कि हमें इनसे बचने के लिए हम बीजेपी के साथ आएंगे और एक मुश्त करेंगे, एक तरफा वोट करेंगे। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। ये उत्तर प्रदेश में ऐसा उन्होंने ऐलान किया था और अब देखते हैं, आप लगा सकते हैं कि बीजेपी बहुत आगे बढ़ती जा रही है और इसके परिणाम भी आपको इसी तरीके का दिखेगा और जो एग्जिट पोल आए थे उससे भी बेटर मुझे लगता है रिजल्ट आ सकते हैं। सर, जो दागी नेताओं को इन्होंने टिकट बांटे थे और उनके बलबूते पे जीतने की कोशिश करी थी, उनके लिए तो देखो, उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, हर चाहे वेस्ट हो ईस्ट हो, अलग अलग रीजन है और यहाँ के लोग गांव में आप जाएंगे, गरीब लोग होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, उनको जो दबंगगिरी करते हैं, जो जातिवादी टाइप के लोग होते हैं वो अपने एरिया में, उनसे
वसूली भी करते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों को भले और चीज़ें वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, भले राशन की जो स्कीम थी वो उनके लिए फ़ायदेमंद की, लेकिन जो कानून व्यवस्था है, गरीब लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में इस तरीके के बार बार कोई टॉर्चर करे, क्योंकि कोई इधर उधर जाएगा, खेतों में जाएगा, तभी वहाँ पर कोई बैठा होगा, वो उनका ट्यूबवेल चुरा देगा, उनको मारेगा, उनको पीटेगा और उनके खेतों को नष्ट करेगा, तो उनके कब्जा भी करता है। तो जो बुलडोजर वाला जो यहाँ पर सिंबल बना के योगी आदित्यनाथ आगे बढ़े हैं, ये मुझे लग रहा है कि यूपी चुनाव का बहुत बड़ा वो होगा और ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। पाकिस्तान तो पहले ही एग्जिट पोलों से थर्राया हुआ था, अब वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे वो तमाम वहाँ पे विरोधी आर्टिकल दिखाई देंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से और मोदी फैक्टर भी बहुत काम करता है यूपी में, ये इसको नकार नहीं सकते, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ाने के पीछे मोदी जी का फैक्टर बहुत है और गांव के गरीब लोग ज़्यादातर मोदी के नाम से वोट करते हैं और वो मोदी और कमल का फूल ज़्यादा जानते हैं, वो बाकी बीजेपी के लोगों को नहीं जानते हैं। इसी का परिणाम था, चाहे वो कैंडिडेट्स को भले न जानते हो, उनको नहीं मानते हो, लेकिन यहाँ पर जीतना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। सुबह सुबह शुरुआती रुझान कह सकते हैं, लेकिन बहुत दुगने अंतर से अखिलेश यादव उसको कभी कवर भी नहीं कर पाएंगे। आगे आगे ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जाएगा, फिर आगे और भी आप और आगे भी बढ़ते जाइए तो आगे बढ़ता जाएगा आंकड़ा। तो आपने सुना कि तमाम ऐसी स्कीम थी, फिर चाहे वो गरीबों को राशन की व्यवस्था हो या फिर उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, उसका बड़ा असर जो है आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमें इस तरीके से नतीजों में देखने को मिल रहा है। हम कहेंगे क्योंकि रुझान है, लेकिन रुझान ही नतीजों में तब्दील होते हैं, ये भी हमने देखा है। तो और लोगों से हम जानते हैं जिन्होंने लगातार काम किया है, ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की है और लोगों को जाना है कि किस तरीके से वो किन मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं। तो अतुल से हम जानेंगे, अतुल लगातार आंकड़ा भी देख रहे हैं, तो हमें ज़रूर ये पूछूंगी कि अतुल को क्या लगता है कि कितनी सीटें बीजेपी हासिल कर रही है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी 300 का आंकड़ा बहुत जल्दी पूरा कर लेगी। जिस तरीके से शुरुआती रुझान अभी सामने देखने को मिल रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द बीजेपी 300 का आंकड़ा पूरा कर लेगी और सपा 100 से नीचे ही सिमट के रह जाएगी। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी से किन मुद्दों को लेकर नाराजगी रही है लोगों की? कहीं ना कहीं एक लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है यूपी में। जिस तरीके से देखा होगा आपने पहले की माफिया जिस तरीके से गुंडागर्दी करते थे, तो उसका कहीं ना कहीं असर यूपी में दिखाई पड़ रहा है। और जो कोरोना काल में जो राशन का स्कीम है वो बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे है, तो राशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिससे यूपी में लगता है कि बीजेपी फिर दोबारा आ रही है। और बुलडोजर का कितना असर देख रहे हैं आंकड़ों में? बुलडोजर का तो बहुत ज़्यादा असर है, क्योंकि जिस तरीके से योगी जी की रैली में भी हमने बुलडोजर देखे और बुलडोजर का पूरे जो चुनाव चले उसमें बुलडोजर का एक अहम रोल रहा, तो लगता है कि बुलडोजर इसमें काम आएगा सबसे बड़ा। तो चलिए, अतुल कह रहे हैं कि 300 सीटें पार आएंगी और बात करते हैं, एक और हमारे साथ हैं और उन्होंने भी लगातार ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की है और लोगों से जाना है कि आखिर वो किन मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं। तो केशव सर, क्या लगता है, चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं और बड़े अंतर से बीजेपी फिलहाल सीटें लगातार उनकी बढ़ रही हैं, आप कितनी सीटें देख रहे हैं, कितनी सीटें बीजेपी खाते में आएंगी? यहाँ पर बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में अभी जीतने वाली है, बहुमत से जीतेगी और कितने सीटें आएंगी ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी अखिलेश की हार की वजह है, क्योंकि वहाँ पर पिछले 5 सालों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया है, एक दंगा मुक्त शासन उन्होंने वहाँ पर उत्तर प्रदेश में दिया है। आम गरीबों को जो सरकारी सुविधाएं होती थी वो उनके खाते में सीधे पैसे पहुँच रहे थे, सरकारी सुविधाएं जितने भी है वो उनको मिल रही थी। तो जो पिछले शासन में चाहे मायावती की हो चाहे अखिलेश की हो, यहाँ पर जब शासन होता था किस तरीके से वहाँ पर दंगे होते थे और किस तरीके से कानून हाथ में लिया जाता था, तो जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिखाया है कि किस तरीके से वो गरीबों की सेवा कर सकते हैं और दंगा मुक्त स्टेट जो उन्होंने बनाया है वहाँ पर किस तरीके से कानून का राज स्थापित किया है और जो आम लोगों को सुविधाएं मिली है, इससे योगी आदित्यनाथ की जीत पूरी कायम हो रही है।
तो सुना आपने, हमारे जो कलीग हैं वो लगातार बता रहे हैं कि उन्होंने जो चुनावी सर्वे किया है वो जो लगातार नतीजों को देख रहे हैं तो उसमें बीजेपी जो है एक बड़ी जीत हासिल करती दिखाई दे रही है। तो फिलहाल चुनावी नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं।